थी। गर्मियों की सुबह थी। जंगल की हरियाली अपनी पूरी शोभा पर थी। झरनों की आवाज और पक्षियों का चहकना जंगल में जीवन का संकेत दे रहे थे। उसी जंगल के एक कोने में एक विशालकाय हाथी, जिसका नाम गजेंद्र था, अपनी सूंड से पानी पी रहा था। गजेंद्र को अपनी ताकत पर बहुत घमंड था, लेकिन वह अकेला था। दूसरी ओर उसी जंगल में एक छोटा सा खरगोश, जिसका नाम चीकू था, तेज दौड़ने और अपनी चालाकी के लिए मशहूर था। चीकू बहुत दोस्ताना स्वभाव का था, लेकिन उसकी छोटी कदकाठी के कारण बड़े जानवर उसे नजरअंदाज कर देते थे। एक दिन जब चीकू झरने के पास पानी पीने आया, तो उसने देखा कि गजेंद्र ने अपने भारी पैरों से रास्ता बंद कर रखा है। चीकू ने हिम्मत जुटाकर कहा, गजेंद्र भैया, क्या आप थोड़ा जगह देंगे? मैं पानी पीना चाहता हूँ। गजेंद्र ने घूरकर चीकू की ओर देखा और कहा, तुम जैसे छोटे छोटे जानवर मुझसे बात करने की हिम्मत कैसे करते हो? चीकू डर गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने जवाब दिया, ताकतवर होना अच्छी बात है, लेकिन दूसरों की मदद करना उससे भी बड़ी बात है। गजेंद्र ने चीकू की बातों को पहले तो अनसुना किया, लेकिन धीरे धीरे उसे लगा कि चीकू की बात में सच्चाई है। कुछ दिनों बाद जब गजेंद्र जंगल में अकेला घूम रहा था, तो उसने चीकू को एक लोमड़ी से बचाते हुए देखा। चीकू ने अपनी फुर्ती और बुद्धिमानी से लोमड़ी को चकमा दिया। उस दिन गजेंद्र को चीकू पर गर्व हुआ। उसने चीकू से दोस्ती का प्रस्ताव रखा। चीकू को पहले विश्वास नहीं हुआ, लेकिन गजेंद्र की सच्चाई देखकर वह तैयार हो गया। इस तरह जंगल के सबसे छोटे और सबसे बड़े जानवर की अनोखी दोस्ती शुरू हुई। कुछ दिनों बाद जंगल में अजीब घटनाएं घटने लगीं। जानवरों की फसलें गायब हो रही थीं और रातों को डरावनी आवाजें सुनाई देती थीं। हिरण, बंदर और तोता सभी डर गए थे। जंगल के राजा शेर ने एक सभा बुलाई। सभा में शेर ने कहा, हमारे जंगल में कोई बाहरी खतरा मंडरा रहा है। यह पता लगाना जरूरी है कि हमारी फसलें कौन चुरा रहा है और ये डरावनी आवाजें क्यों आ रही हैं। गजेंद्र और चीकू ने खुद इस रहस्य का पता लगाने का फैसला किया। चीकू ने कहा, गजेंद्र भैया, हमें रात को गश्त करनी होगी। मैं अपनी चालाकी से दुश्मन को पहचान सकता हूँ और आप अपनी ताकत से हमें बचा सकते हैं। रात का समय था। चीकू और गजेंद्र ने जंगल के चारों ओर गश्त शुरू की। अचानक उन्हें झाड़ियों में हलचल सुनाई दी। चीकू ने फुर्ती से जाकर देखा कि वहां कुछ अजनबी जानवर थे, जो झाड़ियों के पीछे छुपे हुए थे। ये जानवर जंगल के बाहर से आए हुए थे और फसलों को चुरा रहे थे। चीकू ने इशारे से गजेंद्र को बुलाया। गजेंद्र ने अपनी सूंड से झाड़ियों को हटाया, लेकिन तभी एक बड़ा सा शेर, जो बाहरी जंगल से आया था, उन पर झपट पड़ा। वह शेर जंगल का असली दुश्मन था। गजेंद्र ने अपनी ताकत का इस्तेमाल किया और उस शेर को पीछे धकेला, लेकिन शेर अकेला नहीं था, उसके साथ उसकी टोली भी थी। यह देखकर चीकू ने तेजी से भागते हुए जंगल के अन्य जानवरों को सतर्क किया। तोते ने उड़कर राजा शेर को बुलाया। कुछ ही देर में पूरा जंगल दुश्मनों से लड़ने के लिए तैयार हो गया। गजेंद्र ने अपनी सूंड से दुश्मनों को उठाकर दूर फेंकना शुरू किया, जबकि चीकू अपनी तेज चालाकी से दुश्मनों को उलझाने में लगा रहा। राजा शेर ने अपने पंजों से दुश्मन शेर को हराया और उसे चेतावनी दी कि वह कभी इस जंगल में लौटने की हिम्मत न करे। दुश्मन शेर और उसकी टोली ने हार मानकर जंगल छोड़ दिया। लड़ाई खत्म होने के बाद राजा शेर ने सभा बुलाई और घोषणा की, इस संकट को टालने में गजेंद्र और चीकू ने सबसे बड़ा योगदान दिया है। उनकी अनोखी दोस्ती ने हमें यह सिखाया है कि ताकत और बुद्धिमानी मिलकर किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। गजेंद्र और चीकू की दोस्ती जंगल भर में मिसाल बन गई। सभी जानवरों ने उनसे सीखा कि एकता में ताकत है और एक दूसरे की मदद करना ही सच्ची दोस्ती की पहचान है। इस तरह गजेंद्र और चीकू ने न केवल जंगल को बचाया, बल्कि अपनी दोस्ती से यह भी साबित किया कि विपरीत स्वभाव वाले दोस्त भी एक दूसरे के पूरक बन सकते हैं। उनकी यह कहानी जंगल के हर कोने में फैल गई और उनकी दोस्ती का नाम अमर हो गया।